आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विथ एसएससी। नेवर स्टॉप लर्निंग। आप कभी भी अपने इस लॉकडाउन के सिचुएशन में सीखना बंद नहीं कीजिए। आप मेरे चैनल स्टडी विथ एसएससी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपका ये आप लॉकडाउन में भी मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी, न्यूमेरिकल और आंकिक प्रश्न भी करना सीखिएगा। ठीक है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका ये विद्युत धारा पढ़ाया गया और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में होमवर्क भी दिया गया और थ्योरी भी उसमें है। आप उसको जाइए, होमवर्क को देखिए और वहाँ से थ्योरी भी कुछ रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक में 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है आपका राशियां। दूसरा आपका पढ़ाना है त्रुटि विश्लेषण। और थर्ड आपका पढ़ना है बीमाएं। ठीक है, एक एक करके तीनों को पढ़ाएंगे और आप वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा 22 मन से मौर्य, जो मैं हूँ। ठीक है, आपका जस्ट लाइक चैप्टर आगे चलता है। इसमें पढ़ना है भौतिक राशियां। राशियां पढ़ना है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां भौतिक राशियां भौतिक राशियां भौतिक राशियां का डेफिनेशन होता है जिसका मापन कर सकते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। आज आपका राशियां खत्म हो जाएगा, अगले दिन चलेगा त्रुटि विश्लेषण, थर्ड डे चलेगा बीमाएं और आपका ये थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लोग को बहुत कंफ्यूजन हुआ कि कोई कहीं से आप केजी में गए, कोई लोग जाता था कुछ लेने तो उसको बताया जाता था कि आपको केजी में दिया गया। मान लिया जाए कि आप किसी के घर से नमक लाने गए, उसके घर से आप नमक इतना लाए, 1 गिलास। ठीक है, और जो आपको देने का वक्त आया, आप जब देने गए उनके यहाँ, तो आप इतना छोटा गिलास में ले गए। तो पूछा कि हम इतना ज्यादा नमक दिए और आप इतना नमक दिए, तो आपका जवाब था कि आप भी क्लास से दिए और हम भी क्लास से दिए, बात इक्वल। तो लोग को परेशानी होने लगा कि आखिरकार कोई क्लास से दे रहा है और उसी को क्लास से, तो छोटा वाला क्लास से दीजिएगा तो घाटा किसको होगा? जिसको जो फर्स्ट में दिया था उसको तो घाटा हुआ ना। तो यही घाटा को, इस घाटा से लोग परेशान होते चले गए हैं। तो लोग ये सार्क में, फ्रांस का एक सार्क जगह है, वहाँ पे बैठक की और लोग बोले कि कुछ ऐसा यूनिट बनाया जाए जो सारे लोगों के लिए इक्वल हो। तो लोगों ने बैठक किया और एक एक सदस्य हर एक कंट्री से लिया गया और उस बैठक में बताया गया कि कुछ यूनिट होगा जो मान्य हो गया पूरा वर्ल्ड में। वो यूनिट मान्य होगा पूरा वर्ल्ड में, उसको पूरा वर्ल्ड मानेगा वही यूनिट को। ठीक है,
जैसे इसका एग्जांपल देते हैं आपका कि भौतिक राशियों में क्या क्या है। लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, कार्य, शक्ति, पावर, इटीसी। ठीक है, ये सब यूनिट इस सब के लिए ये बनाया गया। ठीक है, इसके बाद लोग को और कठिनाई बढ़ते गया कि मेरे पास लगभग लगभग यूनिट है। मेरे बुक में हम लोग का ये बुक में, यदि बुक में आपका ये यूनिट छाटा जाए, यूनिट अलग किया जाए, तो हम लोग को पता चला कि इसमें लगभग लगभग 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट जिस तरीका से हम बताते हैं, जैसे टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, टेम्परेचर का आपका ये फ़ारेनहाइट होता है। तो ये इतना सारा यूनिट को लोग कंफ्यूज होते चला गया। तो लोग बोला कि आखिरकार इसको अलग कैसे किया जाए। इतना याद रखना, इतना रिमेम्बर रखना बहुत कठिनाई होने लगा। तो लोग कठिनाइयों को झेलना नहीं चाहा और फिर से बैठक हुआ सार्क में, और फिर से लोग बोला कि नहीं, भौतिक राशियाँ का दो टाइप होता है। भौतिक राशियाँ का दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं मूल राशि, जिसको बोलते हैं आधारी राशियाँ। पहला होता है मूल राशि या आधारी राशि, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। भौतिक राशि का टू टाइप है, पहला मूल राशि और दूसरा मूल राशियाँ और दूसरा आपका है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आखिरकार मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मूल राशि का टाइप बताते हैं, मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि मूल राशि जिसको बोलते हैं आधारी मात्रक, वो 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। सातों का नाम लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, वैसा मात्रक लिखेंगे जो पूरा वर्ल्ड माना और उस वर्ल्ड को आज मान रहा है। और पूरा वर्ल्ड मान लिया जाए कि आप सोना इंडिया में खरीदें 1 kg, और इंडिया के जाने के बाहर आप जाए उस सोना को, मान लीजिए इंडिया फ्रांस में बेचने गए, तो वहां बोलेगा नहीं, तुम्हारा 1 kg सोना नहीं है। फ्रांसीसी बोले कि तुम्हारा ये 1 kg सोना नहीं है, 1 kg से सोना नहीं है, आपका सोना है ये 50 ग्राम। तो आप मानिएगा? नहीं मानिएगा, क्योंकि आपका जो इंडिया में पैसा लगा 1 kg सोना का लगा, 50 ग्राम आप मानने के लिए तैयार नहीं हो गया। यही सब परेशानियों को झेलते हुए लोग फिर से बैठक की और बोले कि नहीं, ऐसा यूनिट बनाया जाए, हर एक चीज का ऐसा यूनिट बनाया जाए जो पूरा विश्व माने, ऑल देश, ऑल कंट्री माने, सब जगह से एक फिर ये साइंटिस्ट को लिया गया और बैठक किया गया। उसमें बोला गया कि ये आपका मूल राशि में, आधारी मात्रक में, ये आपका 7 मात्रक होना चाहिए, जिसका पहला आपको बोलते हैं, जो आपका पहला है लंबाई। पहला आपका है लंबाई, जिसका यूनिट होता है मीटर, दिखाते हैं एम से। दूसरा होता है आपका समय, पहला। दूसरा आपका होगा समय। समय का आपका होता है सेकेंड। सेकेंड का एस से दिखाया जाता है। थर्ड आपका होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को दिखाया जाता है किलोग्राम से।
आपको कहना ही नहीं है कि मेरा हेड राइटिंग इतना हिंदी का अच्छा है कि आपको कहना नहीं है, एकदम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल दिखने में लगता है। इसलिए आप इसके साथ थोड़ा सा सहमत होइए और इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हिंदी राइटिंग जो है ज़्यादा सुंदर लगता है। किलोग्राम का केजी होता है। एडजस्ट तो आप ही ना कर सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसके बाद होता है आपका ताप, इसका ये होता है। इसके बाद होता है आपका ताप, इसका होता है आपका ताप का होता है केल्विन, इसका आपका के होता है 6 आपका हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, इसका होता है सीढ़ी, संकेत सिंबल। 7 में आपका बताते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल बोला जाता है। जिसका सिंबल होता है MOL। ये आपका जो है मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है। जो भी अभी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक है। अपना नोट कॉपी, जब भी वीडियो को देखना स्टार्ट करिए तो नोट कॉपी और पेन को लेकर ही स्टार्ट करें। इसके बाद लोग तो यहाँ तक सही है, लोग माना इसको पूरा अभी 20 मान रही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन लोग को और पता चला कि मान लिया जाए एंगल मापना होता था। मान लिया जाए कोई त्रिभुज दे दिया इस तरीका से, ठीक है, तो लोग को लगा यहाँ से एंगल मापना स्टार्ट करते, तो इसको मानेंगे तो मान लीजिए यहाँ एंगल मापना स्टार्ट किए, इसको एंगल नहीं बोला गया, इसको मापेंगे तो किस तरीका से बोलेंगे? इसको कुछ बोला गया तो लोग को बोला अच्छा इसको तो यहाँ तक मापा तो इसको ये बोला, मान लीजिए कुछ नाम दे दिया गया, एक्स ही नाम दे देगा, तो यहाँ तक तो तुम एक्स नाम दिया, यहाँ तक भी तो है, अब इसको क्या नाम दो? ये तो यहाँ तक खुश हुआ लोग, लेकिन बोला यहाँ तक भी तो, इसको क्या नाम दो? तो इसके लिए लोगों ने बैठक किया और फिर से बोला नहीं, इसका ऐसा कुछ नाम देना चाहिए जो मापा यहाँ से जाए, मापा यहाँ से जाए, हो जाए सबके लिए। तो लोग बोला इसका नाम दे दिया जाए थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल। एंगल को थीटा नाम दे दिया। इसके लिए भी थीटा, इसके लिए भी थीटा, इसके लिए भी थीटा और इसके लिए भी थीटा, सबके लिए थीटा, ठीक है। इसी को बोला गया पूरक। आपका बोला गया ये पूरक राशि। पूरक राशि दो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरक राशि दो है, पहला कोण और दूसरा घन कोण। कोण का होता है समतल कोण यानी सिंपल कोण, जो इसको बोलते हैं समतल कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं समतल कोण, इसको बोलते हैं समतल कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, पूरक राशि। पूरक राशि, ठीक है। पूरक राशि पहला तो आ गया समतल कोण जिसका होता है रेडियन, और दूसरा एक और होता है, थोड़ा सा आइएगा आगे बताते हैं आपको। आ गया शंकु। शंकु आया तो इसमें लोगों को पता और नहीं चलने लगा,
क्योंकि ये जो होता है इस तरीका से बना होता है, इस तरीका से। तो यहाँ पे इसमें तो एंगल बनता नहीं है, समतल वाला बनता नहीं है। ये इसका आयतन निकलता है, क्योंकि क्षेत्रफल निकलता नहीं, इसका आयतन निकलता है, तो इसका समतल वाला कोण बनेगा नहीं। तो इसके साथ लोग एडजस्ट नहीं कर पाया, तो इसका भी नाम दिया गया दूसरा, जिसको नाम दिया गया घनकोण, सॉलिड एंगल। क्या? घनकोण नाम दिया गया, घनकोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका मात्रक आपको बोला गया स्टेरेडियम, स्टेरेडियम। आपको अभी बताए थे कि मात्रक दो प्रकार के, ये भौतिक राशि दो प्रकार के होता है, पहला मूल मात्रक और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को यानी मूल राशि को ही बोला जाता है आपका आधारी राशि। आधारी राशि 7 टाइप के हैं। जो सबसे पहला आपका है लंबाई, लंबाई का मीटर होता है यूनिट, और सिंबल एम होता है। समय का यूनिट सेकेंड होता है, सिंबल एस होता है। द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है, सिंबल केजी होता है। विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है और सिंबल ए होता है। ताप का आपका यूनिट केल्विन होता है और आपका ये सिंबल के होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है यूनिट और सिंबल सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है ये आपका यूनिट और आपका ये सिंबल मोल होता है। ठीक है। इसके बाद दो पूरक राशियां आया, पहला समतल कोण जिसका रेडियन होता है और दूसरा घन कोण जिसका स्टेरेडियन होता है। घन कोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। यहाँ से लोग संतुष्ट होके अगला टर्म आता आपका व्युत्पन्न राशि। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। आपके लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क और नोट्स दोनों दिए जाएंगे। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट बनाने का मेरे तरफ से पूरा फुल्ली प्रयास रहेगा। आप सिर्फ इस चैनल को प्यार दीजिए, शेयर करके आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड को भी बताइए, ताकि आप ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, आपके फ्रेंड भी जाए। आपके फ्रेंड नहीं जाएंगे तो आप इंजॉय किसके साथ करेंगे? इंजॉय करने के लिए फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, उसको भी ले जाइए गवर्नमेंट कॉलेज। चलिए, यहाँ से आपको दूसरा बात आता है मात्रक की। ये भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां एक बात और डिफिनेशन बताते हैं आपको, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका नोट्स आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एक बार आपको बता दे रहे हैं कि मूल मात्रक का डिफिनेशन होता है। मूल मात्रक का डिफिनेशन होता है जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, जो इंडिपेंडेंट हो, और वो जो सातों हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, कहीं से लाकर बनाए नहीं जाते, वो डायरेक्टली खुद व खुद बनाए गए हैं। ठीक है। शार्क में वो खुद व खुद सब साइंटिस्ट मिलके बनाए। दूसरा आपका व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब होता है, बार बार पढ़ो ना, व्युत्पन्न व्युत्पन्न व्युत्पन्न। व्युत्पन्न बोलेगा तो यहाँ से पता आपको चलेगा उत्पन्न। व्युत्पन्न बोलेगा तो आपको पता चलेगा उत्पन्न। आखिरकार उत्पन्न से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं से ये आपका यूनिट, इसका जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो कहीं ना कहीं से डिराइव किए जाते हैं, कहीं ना कहीं से लाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई पेड़ पौधा होता है, उत्पन्न होता है, आखिरकार कब? जब उसपे वहाँ पे बीज को डाला जाता है तब ना उत्पन्न होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं से डाला जाएगा तब उत्पन्न होगा। ठीक है। जैसे आपको बताते हैं त्वरण एग्जाम्पल में, इसका डिफिनेशन यही है। उत्पन्न का मतलब होता है, डिफिनेशन आपका यही है कि किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। ये किसी ना
या डिपेंड किस पे करेगा, वो जो सातों है ना उसी से डिराइव किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे त्वरण, कंफ्यूज मत होइएगा। त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन बाई क्या, टाइम, समय। आपको पता होगा वेग का तो मीटर पर सेकेंड, सॉरी, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, इसका सेकेंड होता है, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। इससे आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा आपका बताते हैं। वेग का डिफिनेशन क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, आज से आपको पता होगा कि दूरी का भी मीटर होता है, विस्थापन का भी मीटर होता है, लंबाई का भी मीटर होता है, हर एक चीज का मीटर होता है। तो विस्थापन क्या है, एक लंबाई आपको आएंगे, गति का जब नियम पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर आपके इसके बाद जस्ट आएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिरकार विस्थापन कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं। तो आपको पता चलेगा कि विस्थापन जो है वो भी एक लंबाई है। ठीक है, तो इसका यूनिट हुआ लंबाई यानी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का बताए थे ना मीटर, यानी लेंथ क्या है आपका, आधारी राशियां, ये जो अभी बताए थे मूल मात्रा के लिए। अब कुल समय तो मूल मात्रा के बहुत पहले से कि समय ये टाइम। ठीक है, लेंथ का आपका मीटर होता है, लेंथ का आपका क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट आ गया। तो इसका यूनिट, वेग का यूनिट कहीं ना कहीं से डिराइव किया गया, कहीं ना कहीं से लाया गया। जस्ट आपका अगला देखते हैं, जैसे चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बाई समय। दूरी का मीटर होता है, दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, और समय का सेकेंड होता है, समय का सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ये भी कहीं ना कहीं से फाइंड किया गया। तो ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये ये जो है दो पे डिपेंड कर रहा है। पहला आपका है दूरी का मीटर होता है, और दूसरा आपका समय है, समय का सेकेंड होता है। ठीक है, कहीं गए नहीं थे, आप ही के पास थे। ठीक है, अच्छा, आप लोग को और एक बताते हैं, व्युत्पन्न राशियों को पहचानना सीख जाए। आखिरकार व्युत्पन्न होता क्या है, व्युत्पन्न है क्या, व्युत्पन्न आखिरकार किस तरीके से पहचाने। एक और एग्जांपल देते हैं, घनत्व बाबू को। कौन बाबू को, घनत्व बाबू को। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान मास का क्या होता है यूनिट, केजी। अब आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर। आयतन का मीटर नहीं होता, लंबाई का मीटर होता है, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। यानी आयतन का हो गया मीटर क्यूब, यानी इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। हो तो गया। ठीक है, यानी बिना किसी पे डिपेंड किया, डायरेक्ट घनत्व का डायरेक्ट कोई यूनिट होता नहीं है। पहले द्रव्यमान के पास गया और बोला आपका, और इसका डिवाइड देते तब मेरा नाम लिया जाता है, अन्यथा मेरे पास द्रव्यमान नहीं रहेगा, द्रव्यमान रहेगा आयतन नहीं रहेगा, तो घनत्व का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे आदमी का मरने के बाद मतलब कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि द्रव्यमान रहेगा आयतन नहीं रहेगा तो घनत्व का मतलब भी कुछ नहीं होगा।
मेरा एक बात और रहेगा अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में, लॉकडाउन में झगड़िए नहीं, मेरे चैनल से पढ़िए, ठीक है। अपने लर्निंग, अपने अपने सीखने की एबिलिटी को खोने नहीं दीजिए। यदि एक बार सीखने की एबिलिटी आपका खो गया तो फिर वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। यदि आप 3 मंथ ये पढ़िएगा नहीं तो फिर आप जाइएगा, फिर कहीं, फिर आपको एडजस्ट करने में 3 मंथ लग जाएगा कि आखिरकार पढ़ा कैसे जाता है। चलिए आपको बताते हैं मात्रक प्रणाली। मात्रक प्रणाली, जैसा कि आपको पता होगा, यदि आप 10th पास स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मात्रक प्रणाली का 3 होता है। क्या होता है? 3। पहला एमकेएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस सीजीएस तो एफपीएस। लोग एसआई को अलग रखता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। इसमें आपको बता रहे हैं कि तीनों में क्या क्या यूनिट होता है। सबसे पहला बात, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का तीनों में क्या होता है? एमकेएस में, सॉरी द्रव्यमान का नहीं, लंबाई का, फर्स्ट में लंबाई का नाम, लंबाई का क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, मीटर, एम से मीटर, ठीक है। लंबाई का सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, सी से सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एफपीएस में आपका फुट होता है, फुट आपके दादाजी वगैरह बोलते होंगे कि इतना फुट हुआ, ठीक है, फुट। इसके बाद द्रव्यमान का ये सेकेंड में, द्रव्यमान का एम केस, एम तो हो गया ना मीटर, इसके बाद जाएंगे कहा के पास ना, तो के मतलब केजी, इसको बोलते हैं किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान का सीजीएस में जाएंगे तो ये तो सेंटीमीटर हो ना गया फर्स्ट वाला, तो जाएंगे किसके पास? सेकेंड वाला, यानी जी का मतलब ग्राम, ठीक है। इसके बाद जाएंगे पी के पास, पी के मतलब होता है, क्योंकि लंबाई का फुट एफ तो हो ना गया, जाएंगे किसके पास? पी के पास, द्रव्यमान के पास, यानी पौंड। क्या? पौंड। ये इधर नहीं चलता है, आपके फ्रांस तरफ चलता है पौंड, फ्रांस अमेरिका पौंड का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और टाइम तो टाइम है, टाइम तो टाइम है आपका, इसका तो हर कोई जानते हैं कि एमकेएस में भी, एमकेएस का थर्डमा पॉइंट यानी सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस में भी सेकेंड होता है, थर्ड पॉइंट एस है, सेकेंड होगा, और आपका एफपीएस में भी सेकेंड होगा। एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एमकेएस को ही बोला जाता है एसआई, इसमें
SI इनकोस के, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबाई का SI यूनिट मीटर होता है, तो SI हुआ ना मीटर, यानी SI MK सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, द्रव्यमान का आपको पता होगा कि SI यूनिट किलोग्राम होता है और MK में भी किलोग्राम होता है, सेम हुआ। समय का आपका MK में सेकेंड होता है और SI में भी सेकेंड होता है, तो वो तो गया। जैसा कि आपको एक लंबाई का मात्रक का थोड़ा सा अलग अलग मात्रक दे देते हैं, क्योंकि आपकी कन्वर्टेबल पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जब तक आपका कन्वर्सेशन आपका ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल के पीछे सिर्फ आप भागिएगा, उसको बना नहीं सकते जब तक आपका कन्वर्टेबल पावर ज़्यादा नहीं होगा। किसी चीज़ को कोई चीज़ में दे दिया तो उसको तुरंत कन्वर्ट कर देना। लंबाई का कुछ सुनिएगा यूनिट है, क्या क्या है बताने जा रहे हैं। सबसे पहला एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में आपको देगा क्वेश्चन में, ज्यादातर इसका क्वेश्चन आपको जाइएगा आधुनिक भौतिकी में, तो वहां पे मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में, और आपको ये परमाणु का संरचना में भी इसका कुछ क्वेश्चन मिलेगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आपका होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। आप नोट कॉपी में जरूर इसको एक बार में लिखिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 मीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। वन मेगामीटर इज इक्वल टू 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 6 मीटर। वन गीगामीटर इज इक्वल टू 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर, 10 टू द पावर 9 मीटर। 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 मीटर। वन प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 50 मीटर। इससे एक साल क्वेश्चन आया था आपका पॉलिटेक्निक 2014 में, इसी पे बेस्ड, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है। इसके बाद आपका एक ये है
सबको याद कर लीजिएगा तो वोमिटिंग नहीं होने लगेगा, सबको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद एक आप फार्मूला पढ़े होंगे 9th में ही, मापन एवं मात्रक में। एन 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 का मतलब क्या होता है? एन का मतलब, एन क्या होता है, यू क्या होता है, दोनों का मतलब आप बताइए। इसके बाद आपको आगे ले जाएंगे। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू का मतलब होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है हिंदी में आंकिक मान। क्या मान? आंकिक मान। आंकिक मान। और यहाँ पे आपका यू का मतलब होता है ये मात्रक। ठीक है, आपको एक चीज का आभास हुआ होगा आज तक में कि 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर को आप ये 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप कन्वर्ट कीजिए किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई है, यानी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आपको पता चला कि एक रिलेशन बताया गया था एन और यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान और यू में एक रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं आपको कि एन जो होता है वो इनवर्सली होता है 1/u की। यूनिट आप बढ़ाइएगा तो एन का मान एक क्षण घटता है। एन आप ये यूनिट आप बढ़ाइएगा तो एन का मान घटेगा, यूनिट आप घटाइएगा तो एन का मान बढ़ेगा। यहाँ से आपको जब ये इन्वर्सली आपको पता चलता होगा, डायरेक्टली इन्वर्सली पता चलना चाहिए। यदि आपको नहीं पता चलता है तो आप में कमी है, आप सीखने से इनकार कर दिए होंगे बचपन में। एन जब डायरेक्टली यू होता और एन जब इन्वर्सली यू होता, ये मान रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेट कर रहे हैं, माना गया। ठीक है, बात को माने। ठीक है, एन जब डायरेक्टली होता है, एन जब इन्वर्सली होता, इसका मतलब होता है कि यदि आप एन को बढ़ाइएगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाइएगा तो आपको यूनिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, एन इन्वर्सली। यू का मतलब होता है, और एन डायरेक्टली यू का मतलब होता है एन को बढ़ाइएगा तो यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाइएगा तो यूनिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि अगला है एन इन्वर्सली 1/u का, तो यदि आप एन को न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाइएगा तो आपको यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये यू को घटाना पड़ेगा। यहां से एक रिलेशन आया कि बोला कि n1 इंटू u1 n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी इन्वर्सली का रिलेशन होता है तो इस प्रकार से होता है। जब n डायरेक्टली यू रहता तो इसको बोलते कि n/u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओम का नियम के पास जाइए ना, बोलता था ना कि एक नियतांक,
इस तरीका से होता है, एन बटा म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, आप ओम के नियम में जानते थे कि एक नियतांक होता है, तो यहाँ जानिए कि यह नियतांक होता है, एक नियतांक नहीं होता, नियतांक होता है। ठीक है, अब इस तरीका से हम मानना स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए n1 इज इक्वल टू, पहला में बोल दिया कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, यानी सी ही मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको n2 इंटू u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट सेकेंड मान लीजिए। अब बोलिएगा अभी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड से बोले कि n1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू n2 u2। इस पे आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर सकते हैं। n1 दे देगा, u1 दे देगा, n2 दे देगा, u2 निकालने बोलेगा, पहला बात। दूसरा बात, आपको u2 दे देगा, n2 दे देगा, u1 दे देगा, n1 का वैल्यू निकालने बोलेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट कॉपी में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं। जैसा कि आज आपको एक क्वेश्चन देते हैं, (320) 500 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर में, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मान बताइए n1 का कितना किलोमीटर पर आवर होगा, यानी कितना आपका n1 का मान होगा। आपको यहां से पता चला होगा, ये सॉरी n2 का मान, यहां से आपको पता चला होगा कि 500 मीटर पर सेकेंड दिया। 500 का मतलब होता है आपका ये n1 का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, पहला करते हैं इसको n1 मानिए, ये मीटर पर सेकेंड का म्यू1 मानिए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को म्यू1 मानिए। आपको किलोमीटर पर आवर में बोल दिया है, किलोमीटर पर आवर में आपको बोल दिया है, यानी आपको यहाँ कुछ ना कुछ नहीं निकल होगा, कितना होगा जो भी होगा उसी को बोलते हैं n2, यानी n2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको u2 पता है, फार्मूला आप लगाइए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू n2 निकालना है आपको, रखिए इसको किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको यूनिट को हटाना पड़ेगा, n2 का वैल्यू निकालना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो आपको जो यूनिट है उसको तो हटाना पड़ेगा, तो यूनिट का आप ले जाइए मीटर में कन्वर्ट करके, यानी आपको पता होगा, इसको 500 रहने दीजिए, इसको मीटर पर सेकेंड रहने दीजिए, n2 को आपको रहने दीजिए। किलोमीटर के मतलब होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। आपका ये आवर को सेकेंड में करने के लिए होता है 360 सेकेंड। ठीक है, यहां से आप कट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड से, ये मीटर से मीटर और सेकेंड से सेकेंड, आपको बचा इतना, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी इसको 500 में 3600 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी 1000 से डिवाइड कीजिए,
इज इक्वल टू इंटू खट 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए।